हाय हेलो नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स डिवाइन टॉक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये अब मैं 2 फरवरी जिनका बर्थ डेट है उनके लिए कमिंग ईयर की एनर्जी क्या रहेगी, क्या लेसन है और कैसा जाएगा ये साल, उसके लिए मैंने कार्ड स्प्रेड किया है। और इससे जो मुझे पता चल रहा है वो यही है कि ये ईयर आपको स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन करने के लिए आया है। और ये कार्ड्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट कार्ड है सॉलिट्यूड का, नंबर 9 मेजर आर्काना, एंड देन हार्ट अटैक एंड लॉस। थर्ड वन इज़ ऑफ इमोशनल लॉस एंड फोर्थ इज़ फर्म फाउंडेशन एंड द लास्ट वन इज़ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एंड एंड ऑफ द डेक जो एनर्जी है कार्ड की वो रिवर्स में आई है, दैट इज़, अब आई फील आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ सफरिंग इन साइलेंस। ये रिवर्स में आया है आपका कार्ड। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं इस कार्ड में इस लेडी को, इसने एक सिल्क ब्यूटीफुल गाउन पहन रखा है। पीछे जो डार्क रॉक माउंटेन शेप है एंड पिलर है, पिलर के पीछे लाइट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टार है। तो 2 फेब वालों के लिए ये मैसेज है जो मैं समझ पा रही हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है आप प्लीज़ उसे स्वीकार कीजिए, और जो नहीं करता है उसे आप जाने दीजिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लेडी है एक सिल्क गाउन में बैठी है, ब्यूटीफुल ब्लू सिल्क गाउन में। तो ब्लू इज़ ऑफ थ्रॉट चक्रा एंड ऑफ योर थर्ड आई। तो कुछ है जो अंदर बंधा हुआ है, जो बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये आपकी कुंठा, कंठ से रिलेटेड, थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड कलर है ये। आप देख रहे हैं कि ये चैलेंजेस हैं इसके सामने, इन चैलेंजेस से ये घबरा कर पीठ करके बैठी है, और इसी चैलेंजेस को क्रॉस करने के बाद एक लाइट है और इसकी जो किस्मत का सितारा जिसे बोलते हैं वो भी चमक रहा है। बट क्योंकि ये इस चैलेंजेस को भी फेस नहीं करना चाहती है तो ये अपने आप को वीरान डेजर्ट में पा रही है, जबकि इसके पास है ये ब्लू कलर का ये सिल्क गाउन इसको बता रहा है कि इसके पास वो ऑल रिसोर्सेज हैं जिससे वो इन चैलेंजेस को क्रॉस करके अपनी लाइफ की लाइट को और अपनी किस्मत के सितारे को हासिल कर सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर यही क्लियर गाइडेंस है ये मेजर आर्काना सॉलिट्यूड कार्ड में, कि आपको ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है और इन हालातों से पार कैसा जाए, आपको सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करनी होती है। तो बहुत डिफरेंस होता है सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में। ये एकांतवास की तरह है, ये एकांतवास अपने भीतर उतरने के लिए है, अपने भीतर उतरना है और ज्ञान प्राप्त करना। जैसे आप इसके हाथ में बुक देख रहे हैं, काफ़ी थिक बुक है इसके हाथ में और इसका ध्यान पूरी तरीके से उधर ही है। तो उस रोशनी तक पहुंचने के लिए, उस किस्मत के सितारे को हासिल करने के लिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है। और ज्ञान जो अंदरूनी ज्ञान है वो सॉलिट्यूड के बिना नहीं मिल सकता है। तो आपके लिए फ़र्स्ट गाइडेंस है और फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि आपको सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस करनी होगी। एंड नेचुरल सी बात है कि जब आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, आप ज्ञान हासिल करेंगे, तो फिर ये सेकंड कार्ड आया है आपका, आई फील कि आप देख पा रहे हो, दिस इज़ हार्ट अटैक एंड लॉस। तो आप देख रहे हैं इसमें ये उदास है और एक आँख भी बालों से ढकी हुई है इसके पास। इसके पास गाउन अभी भी अच्छा है, इसका मतलब रिसोर्सेज अभी भी अवेलेबल हैं, बट इसको कुछ ज्ञान हुआ है, कुछ रियलिटी इसके सामने आई है, कुछ भ्रम इसके दूर हुए हैं और उसने एक बार इसको झकझोर दिया है। तो 2 फेब बर्थ जिनका है, तो कुछ आपके सामने रिवोल्यूशन से हो सकते हैं कि जो आपको एक बार कुछ झटका देंगे, बट आप देख सकते हैं कि पीछे नीला साफ खुला आसमान है। तो आप इस दौर से गुजरेंगे, फिर एक खुला साफ आसमान जहाँ पर आप खुली सांस ले सकें, एंजॉय कर सकें, आप अपनी उड़ान भर सकें, वो आपके लिए मौजूद है। थर्ड कार्ड हमें ये बताता है इमोशनल लॉस का। जैसा ये 1 फेब जिनका बर्थ डेट है उनकी रीडिंग में भी आया था कार्ड। तो जब आप इस हार्ट अटैक एंड लॉस से आप गुजरते हैं एंड उस पेन से आप गुजरते हैं, तो आपको लेटर ऑन रियलाइज़ होता है कि ये आपकी ही स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए आपको दिया गया है।
और ये आपको अपने जीवन की रोशनी की तरफ, सोर्स की तरफ आपको ये फॉरवर्ड कर रहा है। तो थर्ड कार्ड बिल्कुल इसे रीडिंग को आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस जब ज्ञान होता है तब कुछ भ्रम मिटते हैं, और भ्रम मिटते हैं और फिर हमें रियलाइजेशन होता है कि ये हमारी ग्रोथ के लिए है। और जैसे आप नंबर 5 भी देख रहे हैं तो 5 नंबर चेंज का होता है। तो ये इमोशनल लॉस जो आप कर रहे हैं, और इसमें एक स्पाइरल आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं वो ये है कि कर्मा साइकिल मैं बताना चाहूँगी। कर्मा साइकिल एकदम राउंड सर्कल की तरह होता है। आप उसी चक्कर में घूमते रहते हैं जब तक कि आप अपने वाइब्रेशन हाई नहीं कर लेते उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए। जब कोई चीज़ चक्कर में घूम रही होती है तो वो उसी में घूमती रहती है। आपको आपके वाइब्रेशन हाई करने होते हैं उस सर्कल को तोड़ने के लिए। एंड जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो स्पाइरल होती है। आप एक लेयर शेड करते हैं, फिर आप दूसरी पे जाते हैं, दूसरी शेड करते हैं, तीसरी पे जाते हैं। इसीलिए हम कुंडलिनी को स्नेक के रूप में, सांप के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं स्किन शेडिंग उसका जो रहता है वो यही होता है कि आप अपनी कमियों पे, अपनी कमज़ोरियों पे, आपके जो शेडो सेल्फ है उस पे काम करते जाते हैं धीरे धीरे। और ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है स्पाइरल वे में होती है ये। तो ये स्पाइरल जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं वो ये है कि ये आपको लाइट की तरफ ले जाएगी। द फोर्थ कार्ड आया है आपका फर्म फाउंडेशन का। तो जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे एकांत में, आपको कुछ पीड़ा होगी और फिर खुला आसमान मिलेगा, और आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि जो इमोशनल लॉस हुआ है वो आपको लाइट की तरफ ले जाने के लिए हुआ है। देन आपका फाउंडेशन फर्म हो जाएगा, आप एक स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं इसका बिल्टअप देख रहे हैं, आप इसकी बॉडी से देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्गनेस को, ये पावर को दर्शा रहा है। एंड इसने अपना फेस अब चैलेंजेस की तरफ कर लिया है। ये अब उन चैलेंजेस से मुंह नहीं फेर रहा है। जैसे फर्स्ट कार्ड में देख रहे हैं कि वो घबरा कर पीठ करके बैठी है, बट ये नहीं, ये फेस कर रहा है। तो जब धीरे धीरे आप ग्रोथ करेंगे तब आप देख पाएंगे कि ये ग्रोथ आपको एक फर्म फाउंडेशन दे रही है। ये पेन आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। ये जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो आपके लाइफ से निकाल देने के लिए है। ये जो पेन, आप जिस पेन से गुजर रहे हैं, क्लैरिटी देने के लिए है। तो क्या हो रहा है कि आपका लोअर चक्रा, बेसल चक्रा जो है आपका, ये रेड कलर से ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज़ योर रूट चक्रा। तो रूट चक्रा आपका स्ट्रेंथन हो गया है। अब आप फर्म हैं, आप डर नहीं रहे हैं, आपको सिक्योरिटी की फीलिंग है, और अब आप चैलेंजेस को फेस करने को तैयार हैं। एंड यहाँ आप जो साइड में देख रहे होंगे कि ये हाउस जैसा है, कि घर जैसी जो फीलिंग देने वाला है, ये कुछ खिड़कियाँ और इधर भी बना हुआ है, काफ़ी बड़े तौर पे बना हुआ है ये। तो आप सेफ़ हैं, एक सिक्योरिटी की फीलिंग है, आपको शेल्टर है, आपकी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो आपको दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। ये चीज़ आपकी इस ईयर में फाइनली आपको लेकर जा रही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग को, क्योंकि इस ज्ञान से, इस पीड़ा से गुजरने के बाद, रोशनी में जाने के बाद, विश्वास दृढ़ होने के बाद, अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, आपका रूट चक्रा इंप्रूव होगा, आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि यस, ये जो है ये मेरा है, ये मेरे लिए है। इससे आप ये सारा ईयर जो है ये आपको, जो बेसिकली आपको 2 फेब बर्थ जो है, जिन बर्थ डेट है जिन लोगों का, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है, स्पिरिचुअली ये स्ट्रेंथन करने का ईयर है। तभी जब हमने देखा है एंड ऑफ द जो डेक कार्ड आया है वो रिवर्स में आपका आया है, सफरिंग इन साइलेंस रिवर्स में आया है ये कार्ड आपका। आप देख सकते हैं ये रिवर्स में आया है ये कार्ड, जो बताता है कि जो पेन आप ले रहे थे, जो सफरिंग थी साइलेंस में आपकी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का ईयर है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ इंसाइट मिली होगी, और मैं अच्छे वर्ष की आशा करती हूँ। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, अपने भीतर रोशनी जगाने के लिए, ज्ञान की रोशनी जगाने के लिए अच्छे मटेरियल की स्टडी करिए। और जो भी इमोशनल लॉस या कुछ होता है तो आप बिलीव करिए कि वो यूनिवर्स आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर करने के लिए और लाइट में लाने के लिए कर रहा है। और ये फाइनली आपको आपकी लाइफ के चैलेंजेस ओवरकम करके जो आपको हासिल करना है उसके लिए है, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथन करने के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है तो 2
फ़ेब जिनका बर्थ डेट है उन सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।